कहानी की शुरुआत में हमें रास्ते में जाते हुए दो बसेस को दिखाया जाता है। उस बस में बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं जो वे सभी अपने क्लास के लिए जा रही होती हैं। उन्हीं में से एक का नाम मित्सुको था, जो दिखने में काफी प्यारी थी। वो अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड्स उससे कहने लगती हैं कि क्या तुम हर वक्त लिखती रहती हो। ये कहकर उसकी फ्रेंड उसकी नोटबुक को छीन लेती है और उसका पेन नीचे गिर जाता है। मित्सुको अपना पेन उठाने के लिए जैसे ही झुकती है, तभी हम देखते हैं कि उस समय कोई चीज बहुत तेजी से आती है और उन लड़कियों के साथ उन दोनों बसेस को आधे पर से ही काट देती है। इसकी वजह से सारी की सारी लड़कियां दो हिस्सों में कट जाती हैं। जैसे ही मित्सुको ऊपर उठती है तो वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि ये क्या हो गया, क्योंकि वो नीचे पेन लेने के लिए झुकी थी, इसीलिए बच गई थी। वो ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और बस से उतरकर भागने लगती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन सभी को काटने वाली चीज कुछ और नहीं बल्कि हवा ही थी जो सभी को काट रही थी। ये हवा अब मित्सुको के पीछे भी पड़ जाती है। मित्सुको चिल्लाते हुए काफी तेजी से भागने लगती है। भागते समय उसे आगे चार लड़कियां और भी दिखाई देती हैं और वो उन्हें झुकने के लिए कहती है, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। वो हवा उन्हें भी आधे पर से काटकर चली जाती है। मित्सुको ने उनमें से एक लड़की को बचा लिया था। तभी इन्हें कुछ साइकिलिंग करते हुए लड़कियां नजर आती हैं। उन्हें भी ये बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो हवा उनके साथ भी वही करता है जो अभी इनके दोस्तों के साथ हुआ। इसी दौरान वो लड़की भी मारी जाती है जिसे अभी मित्सुको ने बचाया था। मित्सुको इधर उधर भागने लगती है। आगे हम देखते हैं कि जब वो एक नदी के पास जाती है तो वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि उस नदी में भी पहले से बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, जिन्हें उस अदृश्य हवा ने काट दिया था। वहां से वो एक डेड बॉडी के कपड़े लेकर चेंज कर लेती है। अगले सीन में मित्सुको चलते चलते एक स्कूल में पहुंच चुकी है, जहां और भी बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स थीं। उनका यूनिफॉर्म मित्सुको के यूनिफॉर्म से काफी अलग था। तभी एक लड़की मित्सुको के पास आती है और उससे पूछती है कि तुम कैसी हो। दरअसल वो लड़की उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन मित्सुको उससे पूछती है कि क्या तुम सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। यहाँ हमें पता चलता है कि मित्सुको और उसकी बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे को काफी प्यार करती हैं। तभी वहां तेज हवा चलती है और मित्सुको डरकर बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड को कुछ समझ नहीं आता और वो पूछती है कि तुम इतना कांप क्यों रही हो। तब मित्सुको उसे सब बताती है कि कैसे एक हवा का झोंका आया और सबको काट कर चला गया। उसकी दोस्त उसे खिड़की के पास ले जाकर कहती है कि देखो, ये सिर्फ हवा है। मित्सुको को शांति मिलती है और उसे लगता है कि शायद ये सब एक सपना था। इसके बाद वे चारों सहेलियां क्लास बंद करने का प्लान बनाती हैं। तभी उनकी टीचर उन्हें देख लेती है, लेकिन वे भाग जाती हैं। वे भागते भागते एक लेक झील पर आ जाती हैं। वहां एक सहेली कहती है कि शायद ये सच हो, जैसे एक मिरर वर्ल्ड होती है जहां इस दुनिया से सब उल्टा होता है। वो तालाब में पत्थर फेंक कर कहती है कि देखो, यहाँ पत्थर फेंका है, पर शायद दूसरी दुनिया में ऐसा ना हुआ हो। तभी अचानक तालाब से एक मगरमच्छ निकलता है और एक लड़की को खा जाता है। लेकिन वो लड़की कहती है कि देखो, मैं यहाँ सुरक्षित हूँ, मगरमच्छ ने मुझे दूसरी दुनिया में खाया है। वहीं पास में एक बेड नजर आता है और वे तकिए से खेलने लगती हैं। दूर से दो लड़कियां उन्हें देख रही थीं, जिनमें से एक दुल्हन बनी हुई थी। एक दोस्त बताती है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जो उस दुनिया में इम्पॉसिबल हो, क्योंकि हमारी किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है, पर हम इसे बदल सकते हैं। इसके बाद वे स्कूल वापस आती हैं। मित्सुको जैसे ही क्लास में एक तकिया उठाने के लिए झुकती है, तभी उसकी टीचर पूरी क्लास में गन से फायरिंग शुरू कर देती है। मित्सुको फिर से बच जाती है क्योंकि वो नीचे झुकी थी। टीचर उसके पास आकर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लास बंद करने की। तभी दो लड़कियां उसे बचाकर भागती हैं, लेकिन दूसरी टीचर उन्हें मार देती है। मित्सुको बाकी बचे स्टूडेंट्स के साथ बाहर भागती है, लेकिन स्कूल की सभी टीचर्स उन पर फायरिंग करती हैं। जैसे ही लड़कियां बाहर आती हैं, हवा उन्हें काट देती है। मित्सुको फिर अकेली रह जाती है और भागकर पुलिस स्टेशन जाती है। वहां एक लेडी ऑफिसर कहती है कि तुमने स्कूल के कपड़े तो नहीं पहने हैं। जब मित्सुको आईने में देखती है तो वो एकदम बदल गई होती है। लोग उसे किसी और नाम से बुला रहे थे और पता चलता है कि उसकी शादी होने वाली है। ऑफिसर उसे चर्च ले जाती है, जहां उसकी बेस्ट फ्रेंड भी थी। दोस्त कहती है कि अभी खामोश रहो, हम किसी के कंट्रोल में हैं, जैसा मैं कहूं वैसा करो। वो उसे वेडिंग ड्रेस पहनाती है। मैरिज सेरेमनी के दौरान लड़कियां उसका मजाक उड़ाती हैं तो उसकी दोस्त सबको मारना शुरू कर देती है। मित्सुको जब आगे बढ़ती है तो दूल्हे की जगह एक ताबूत खड़ा था, जिसमें से एक बड़ा सुअर पिग निकलता है। डरकर मित्सुको उस पर टूटी बॉटल से हमला करती है और वे चर्च से भाग जाती हैं। आगे एक और आईने में मित्सुको खुद को फिर से बदला हुआ पाती है।
अब वो एक रेस के मैदान में थी। लड़कियां उसे कहती हैं कि तुम अच्छी रेसर हो, भागो। भागते समय उसे अपनी मरी हुई सहेलियां नजर आती हैं। तभी वो देखती है कि वही सुअर और चर्च वाली औरतें उसकी तरफ आ रही हैं। कुछ लड़कियां चिल्लाती हैं कि इस दुनिया से बाहर चली जाओ। मित्सुको भागते भागते एक सुनसान जगह पहुंचती है जहां मरी हुई लड़कियां उसे मारने की कोशिश करती हैं। उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे बचाती है और अपना नाम जोर जोर से पुकारने को कहती है। मित्सुको अपने असली रूप में वापस आ जाती है। दोस्त कहती है कि मेरे हाथ में लगी वायर खींच दो ताकि मैं इस दुनिया से बाहर जा सकूं। मित्सुको के खींचते ही उसकी दोस्त की बॉडी 2 हिस्सों में बंट जाती है। तभी उसे एक दरवाजा दिखता है। दरवाजे से बाहर आने पर वो देखती है कि वो अब आदमियों की दुनिया में है जहां उसके पोस्टर्स लगे थे। एक लड़का कहता है कि तुम फ्यूचर में हो। वह बेहोश हो जाती है। होश आने पर वो देखती है कि एक बूढ़ा आदमी गेम खेल रहा है और स्क्रीन पर मित्सुको ही है। वो बूढ़ा कहता है कि मैंने ही ये गेम बनाया है और मैं ही तुम सबको कंट्रोल कर रहा हूं। तुम बहुत पहले मर चुकी थी पर मैंने तुम्हारा डीएनए लेकर तुम्हें फिर से बनाया। मित्सुको को समझ आता है कि ये एक गेम है। बूढ़ा आदमी उसे आखिरी लेवल पूरा करने को कहता है। तभी मित्सुको को अपने दोस्त की बात याद आती है कि अगर हम कुछ ऐसा करें जो इस दुनिया में इम्पॉसिबल हो तो हम गेम से बाहर आ सकते हैं। मित्सुको उस आदमी का गला दबा देती है और बूढ़े आदमी की छड़ी उठाकर अपने ही पेट में घुसा लेती है। उसकी मौत हो जाती है। बूढ़ा आदमी हैरान रह जाता है क्योंकि उसकी डेस्टिनी बदल चुकी थी। गेम में तो वो मर गई, लेकिन असली दुनिया में वो अब भी जिंदा थी। बाकी के कैरेक्टर्स भी खुद को मार लेते हैं और गेम का हिस्सा नहीं रहते। आखिरी सीन में मित्सुको एक बर्फीली जगह पर लेटी हुई दिखाई देती है। वो अपने रियल वर्ल्ड में वापस आ चुकी थी।